अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौहीद मलिक सरपंच लौंगनाथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज इसलिए रूबरू आया कि आज 26 तारीख है, 7वां महीना है, साल जो है वो 2023 है। आज हमारे तमाम बनी तहसील के लोग अपने बिजली डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट इसलिए किया कि आज से 7-8 साल पहले जो हमें किराया आ रहा था बिजली का, वो बड़ा जेन्युइन आ रहा था, और 7-8 साल से हमें जो है इन्होंने ये जो किराया जो है वो हर साल बढ़ाते रहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए मजबूर होकर लोग जो है वो सड़कों पर उतरे, और आज मेला ग्राउंड बनी में इन्होंने पीडीपी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। और इन लोगों का जो है वो जेन्युइन मसला था, क्योंकि ये लोग जो है बहुत पहले जो कभी एडब्ल्यू पास के गए, कभी जेई साहब के पास गए, कभी एक्शन साहब के भी पास गए, और कभी जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाया था उसमें भी चर्चा हुई, लेकिन आज तक वो हल नहीं हुआ। हल इसलिए नहीं हुआ कि जो भी हमारे यहाँ के नेता या जो भी हमारे बैक टू विलेज के ऑफिसरान यहाँ आते थे, वो सिर्फ ओनली इनको एक लिखते थे कि ये क्या बता रहे हैं, तो और लिखकर जो थे वो हमें विश्वास देते थे कि ये जो कॉपी हमने बनानी है वो एलजी सरकार को हम इस कॉपी को भेजते हैं, और हमें पूरा उम्मीद थी कि ये शायद एलजी सरकार तक ये जो हमारी आवाज़ जो है वो रिटर्न जाती है, और पूरा विश्वास था। लेकिन इन लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इनका मसला जो था लोगों का, ये इन लोगों का मसला नहीं था, हमारे तमाम तहसील बनी का मसला है, तमाम जम्मू कश्मीर का मसला है। इसलिए मसला है कि गरीब लोगों को ज़्यादा यानी कि वो किराया लगा रहे हैं, और जो हमारे अच्छे लोग हैं यानी कि जाने पहचाने लोग हैं तो उनको कम किराया आ रहा है, क्योंकि हमने ग्राम सभाएँ की, और उस ग्राम सभाओं में लोगों ने जो है वो जैसे बिल ऑनलाइन जो होते हैं उन्होंने निकाले, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका बिल कम आता है, और जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको 475 रुपये बिल आता है, और हमारे जो अच्छे लोग हैं उनको किसी को 113 रुपये आता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मजबूर होकर आज जो है वो यहाँ बनी में आया और प्रोटेस्ट किया। और मुझे बड़ी दुख से ये कहना पड़ता है कि प्रोटेस्ट में हमारे सरकार के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक्स MLA श्री जीवनलाल जी भी थे, हमारे DDC चेयरमैन रीता जी भी थी, हमारे सरपंच जी भी थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यानी कि और प्लस यानी कि उनके वर्कर भी थे। सबसे पहले उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अपने ओहदे से इस्तीफा दे। क्यों दे? क्योंकि जब हमारे जीवनलाल जी MLA थे उस टाइम इन्होंने इस बिजली के जो किराया था उस टाइम नहीं हल कर पाए, तो आज तो हार गए हैं। आज तो जैसे आम लोग हमें वैसे ही वो भी है, तो आज जो है वो लोगों को पागल बनाने के लिए यहाँ आए और अपनी ही सरकार की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो हमारे सेंटर में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी चलती है, और सबसे बड़ा हमारा ये है कि हमारा वहाँ MP है, और हमारी बनी के लोगों ने उनको अच्छी तरह से और खासे अक्सर के साथ उन्होंने जिताया है उनको। हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जी है, अगर वो एक हमारा इधर बनी का एक पूरे जम्मू कश्मीर का एक नुमाइंदा बन के गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के एक दाहिने हाथ हैं वो, अगर वो इसके बारे में चर्चा उठाए, क्या ये हल नहीं हो सकता है? ये हल हो सकता है। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अपनी सियासत की रोटी जो है वो सेक रहे हैं, और हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। अगर ये ऐसे होते, हमारे बीजेपी सरकार जो है बड़ी पावरफुल सरकार है, और प्रधानमंत्री जो है हमें बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, और हमारे इस सरकार में हमारे लोगों ने 25 MLA जो है वो बीजेपी के जीता कर असेंबली में भेजे।
अगर वो उसके काबिल होते हैं, अगर ये बोलते हैं कि हमने रोड बनाए, ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने रोड बनाए, अगर इन्होंने रोड बनाए तो क्या ये थोड़ा सा बिजली का मसला था? क्या ये बिजली के बिल का ये हल नहीं कर सकते थे? या हमें यानी कि 2 साल से हम ये चला रहे हैं कि जब से हमारे राधा कृष्ण जी जो थे वो डॉक्टर थे, तो वो रिटायर हो गए, उसके बाद तो यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ही नहीं आया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो इधर डॉक्टर ही नहीं है, अच्छा गायनिक जो है वो डॉक्टर ही नहीं है। अगर ये हमारे पावरफुल सरकार में रहते हुए हमारे जीवन लाल जी, हमारे ये जो इनके वर्कर्स हैं जो अभी जो चला रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ चला रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ चला रहे हैं अभी और लोगों को बुद्धू बना रहे हैं? और ये जो हमारे डॉक्टरों की इतनी कमी है, अगर इतनी इनके पास हिम्मत होती, इतनी इनके पास पावर होती, तो हमें डॉक्टर नहीं मिलते, हमें अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं मिलता, हमें गायनी का डॉक्टर नहीं मिलता, हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं मिलते, हमें इधर दर हो रहे हैं। अगर इधर से हमें ये एम्बुलेंस में चढ़ाकर तो हमें कठुआ जाना पड़ता है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, और फिर आज जो है लोगों को वो बुटू बना रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और बिजली का बिल जो है वो हम माफ कराएंगे। वो किससे मांग रहे हो? सरकार तो आपकी है, एमपी तो आपका है, अगर एमपी को आप एक ही फोन कॉल करते तो ये तो इसका हल हो जाता। और जो एलजी सरकार है वो किसकी है? एलजी सरकार को जैसे हमारे सेंट्रल सरकार जो है वो जैसे ही हुक्म देगी वैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा। अरे लोगों समझ जाओ, ये बुद्धू बना रहे हैं। और कुछ ही दिनों क्या हुआ कि हम सऊदी अरब गए थे हज करने के लिए, और मैंने एक वीडियो देखी, और उस वीडियो में हमारे बनी तहसील के छोटे मोटे ताजर और बड़े ताजर भी और बड़े शॉपकीपर भी क्या कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट में देख ही रहा था, उस वीडियो के प्रोटेस्ट में हमारे जीवनलाल जी भी थे, हमारे कांग्रेस के भी नेता थे, हमारे अवाम थे, और बड़े बड़े हमारे जो लाले थे जैसे रिपू सनवार जी, वो भी प्रोटेस्ट में थे। और मैं आराम से सुन रहा था, उस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे कि जो बाहर के दुकानदार आए हैं कि इनको भगाओ, और हमारे एमएलए साहब बोलने लगे क्या कि इनको भगाते क्यों नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अरे भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे गलती हुई? आप खुद समझदार है, एमएलए होकर अभी जो है वो एक्स एमएलए हो गए, आम लोगों की तरह हो गए। लोगों को बुद्धू मत बनाओ सर, क्योंकि धारा 370 जो है वो खत्म हो चुकी है और आपकी सरकार ने खत्म की है, और आप उस वक्त एमएलए थे और बैठकर जो है उसको खत्म किया है। अब जो है हमारे लोग जो बाहर के आएंगे, दुकानदार भी आएंगे, दर्जी भी आएंगे, एजुकेशन के भी लोग आएंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाने वाले आएंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जैसे आपने जलाधार में जो बाहर के लोगों को ज़मीन दी, वैसे ही इस डीज पर जो है, जैसे भंडार हो गया, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, वहाँ भी दे दीजिए उन जो बाहर लोगों के लिए, जो आए हुए लोग हैं बाहर के, उनको दीजिए, वहाँ एक रेस्टोरेंट बनेगा और गरीब लोगों को हमें रोजगार मिलेगा। सिटी में हो गया, भंडार में हो गया, ये अपने टप्पर में दीजिए, सरथल में दीजिए, लोआंग में दीजिए, बनी प्रावर में दीजिए, ढागर में दीजिए, डुगड़ में दीजिए उन लोगों को जो यहाँ आकर और यहाँ जो है वो बसे, और हमारे जो गरीब लोग हैं जो वो काम कर सके। लेकिन भाई साहब, उसमें हमारे गरीब लोग भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल आदमी को चुनना है, और टेक्निकल आदमी जो है उन्होंने वो बाहर के ही आने और बाहर के ही लोगों ने वो काम करना है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने झाड़ू ही देना है, उन्होंने पोछा ही देना है, उन्होंने वॉशरूम ही साफ करना है। इसलिए कि ये जो हमें बुद्धू बना रहे हैं उसमें बुद्धू मत बनो और लोगों समझो। अगर मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आज ही ये फोन कॉल करें और लोगों को बोलते हैं कि ये जो मीटर लगाया जाए, अरे मीटर तो लगाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें खुद ही दे रही है मीटर तो हमें लगाने में क्या है। लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो गरीब हो चुकी है, अब लोगों को बोलती है कि आप जो है वो मीटर जो है वो डिपार्टमेंट से खरीदो। उसके बाद हमने मीटर खरीदना है, 25-30 हज़ार का मीटर खरीदना है, फिर उसको ऑनलाइन करना है, फिर उसको यानी कि जाना है जेई साहब के पास, AW साहब के पास, एक्शन साहब के पास जाकर और वहाँ कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो मीटर जो है
वो ऑनलाइन हो चुका है, अब हमें फिट करके दो। और जो इसमें भी धांधली होगी मेरे भाई साहब, इसमें ये धांधली होगी जो हमारे गरीब लोगों के मीटर लगेंगे, अमीर लोगों के मीटर लगेंगे। पढ़ा लिखा जो इंसान है वो इस मीटर को देखेगा, क्या ये चलता है, क्या ये रीडिंग करता है। पढ़ा लिखा इंसान वो फिर भी कामयाब है, लेकिन गरीब जो लोग हैं, अनपढ़ जो लोग हैं, वो जो लाइन में है, जो फिटिंग वाले, वो पता नहीं क्या कर देंगे। इसमें भी अगर ये मीटर लगाएंगे और हमारी गरीब जनता ही इसमें भी मरेगी। भाई साहब सुनो मेरी ये आवाज़, आप कान खोल कर सुनो और अच्छे इंसान बनो और इनके कहने पर मत आओ। अगर इन्होंने ये करना होता तो ये खुद सरकार में थे, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने अगर ये ऐसे होते तो क्या ये बिजली के जो टेलीविजन है वो एक साल से रो रहे, उनका हल किया होता। बिजली के लगे अपने पीएचई के लोग रो रहे हैं, उनका हल किया होता। अभी जो है स्कूलों की हालत देखिए, स्कूलों में हमें पोस्टें तो बड़ी हैं लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। ये क्या सरकार है, हमें ये बुद्धू बना रहे हैं। इसलिए आप समझे, अगर ये हमें ये बता रहे हैं कि मीटर लगाओ लगाओ, खुशी के साथ लगाओ, लेकिन ये जो चाल चली है कि हाँ हमारे उधर ऑफिस में आओ और 2